कैंपस एक्टिव वेयर के बारे में। तो अंकुर मोदी जी पूछ रहे हैं कि क्या इन स्तरों पे इसमें एवरेज करना है, मतलब ऊपर से कहीं फंसे हुए हैं। देखते हैं वैल्यूएशन को चेंज हुआ क्या, इनका तो सब आसमान में वैल्यूएशन रहते हैं। 90 टाइम्स, कितना जूता बेचेंगे भाई ये। वैल्यूएशन ओके 23, तो फिर 23 पे 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, लेकिन ये तो दिखा रहा है ना बहुत किसी भी पैरामीटर पे एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है। ओके, कैंपस एक्टिव है। मैं तो इसको कहीं जी पे भी अपनी लिस्ट में ना रखूं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम पे काम कर सकते हैं। मोमेंटम पे काम कैसे करना चाहिए उसका अंदाजा ये है मेरा, 240 टू 245 इसका एक रेसिस्टेंस जोन है। 240 से ही शुरू हो जाता है, नॉट 50 डीएम। ओके, 240-45 के रेंज को एक बार स्टडी कीजिए। 245 के ऊपर अगर क्लोज लेता है, देन यू हैव अ सैक्रोसेंट स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 215, एंड इन दैट केस आपको ये शायद 275 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा, एंड दैट्स ऑल। बिकॉज स्टॉक हाथी की तरह महंगा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी पॉसिबल जी। और मैं ये सोच रहा था कि अगर ये 230-35 के भाव पे इतना 90 का वैल्यूएशन चल रहा है, तो जब ये अपना टॉप बना रहा था 630 के ऊपर, तो उस समय इसका वैल्यूएशन क्या रहा होगा। तो मैंने खोजने की कोशिश की, ये समझ में आया कि उस समय 300 के वैल्यूएशन के आसपास चल रहा है। नहीं। तो मुझे नहीं जो लोग समझ में कहते आता हैं कि भाई, रही। हाँ, जी सॉरी, मुझे ये नहीं समझ में आता कि प्रमोटर्स इतने कठोर कैसे हो सकते हैं कि मतलब सिर्फ आपको अपना पैसा निकालना है, अच्छा नहीं, इसके लिए लेकिन आप किसी। लेकिन सर प्रमोटर की गलती है क्या। मान लीजिए प्रमोटर ने आपको बेच दिया कहीं पे 350 के आसपास, और उसके बाद जब 600 गया, तो ये तो बाजार के लालच से गया ना। हाँ रही, लेकिन फिर भी मैं तो समझता हूँ कहीं ना कहीं मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है एज प्रमोटर। ठीक है, रिटेल है प्रमोटर वो, ने एक गलती की, प्रमोटर ने एक गलती उसको, की या लालच किया, उसके आगे तो बाजार के लालच ने अपना रंग दिखाया ना। हाँ वो, उससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप कभी भी अगर एक टीचर के पोजीशन पे आ जाते हैं और प्रमोटर को आप मान लीजिए कि अगर आप टीचर के प्रमोशन पोजीशन से कंपेयर करें, तो आपकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सही चीज़ों को, लोगों को सही रास्ते लेके जाएं, सही चीज़ों को दें। जस्ट बिकॉज मुझे अपना मार्केट कैप बढ़ाना है, उसके लिए किसी का गला कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। रिटेल तो ठीक है, लालची है, वो करेगा, वो अपनी भुगतेगा। लेकिन अदर साइड ऑफ टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजू जी मेरे हिसाब से। उससे मैं कभी ये नहीं कह पाऊंगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जहां मैं बैठा हूँ मेरी अपनी जिम्मेवारी है, जहां आप बैठे हैं आपकी जिम्मेवारी है। हम सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करें, सामने वाला मर जाए, वो सही चीज तो नहीं हो सकती। जी, तो फिलहाल चीजों को आपने देख समझ लिया है। ट्रेडिंग मोमेंटम नहीं है। मतलब इसका ट्रेंड आप देख ही रहे हैं, लगातार ये नीचे जा रहा है। और अभी तो 20 डे मूविंग एवरेज को इसने किसी तरह पार किया है, लेकिन वो इसने पहले भी पार किया था, बार बार अटक रहा है 50 डे मूविंग एवरेज पे। तो 50 डे मूविंग एवरेज से पहले क्या इसमें कोई भी सकारात्मक उम्मीद रखी जा सकती है। हाँ, ये चीज सिर्फ ट्रेडिंग के स्टैंड पॉइंट से ही समझिए। बिकॉज इतना जूता तो नहीं बेचेंगे कि 90 टाइम्स का वैल्यूएशन ये कर लें। तो जी आप सिर्फ ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से ही ये व्यू को लेके समझिए कि अगर 240-45 के ऊपर सस्टेन हुआ, तो आपको 15-20% और मिल सकता है। दैट्स ऑल, और वो भी मोमेंटम स्पेसिफिक मिल गया तो भाई बस अपना भाग्य समझे। जी। तो अंकुर जी, आप एवरेज करना चाह रहे थे, उसके लिए आपको वापस कहीं इसमें चाल बनती हुई दिखे, तब उसके बाद अगर एवरेज करेंगे तो वो शायद कुछ आपको फायदा उसका हो भी जाएगा। लेकिन फिलहाल जो वैल्यूएशन है और जिस तरह का लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, उसको देखते हुए आपको बहुत सोच समझ के इसमें फैसला करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मैं एवरेजिंग के बारे में न बोल रहा हूँ कुछ, और मैं पूछ रहा हूँ रमेश जी से, क्योंकि आपने अपना बाइंग प्राइस नहीं बताया है। वरना शायद उस लिहाज से भी थोड़ा और डिस्कस करते, लेकिन ट्रेंड इस समय अच्छा नहीं है। और अगर ट्रेडिंग के लिहाज से भी अगर इसका ट्रेंड अच्छा होना हो, तो कम से कम 50 डे मूविंग एवरेज पार हो, उसके बाद ही तो कुछ सोचें। तो फिर आपको कैसे इसमें मैनेज करना है, इस बारे में आपको जो ये चर्चा आपने सुनी उसके हिसाब से इनपुट लेकर के आपको फिर आगे अपना फैसला करना पड़ेगा।